जय भोलेश्वर महादेव। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। और इन खूबसूरत पहाड़ों से और हिम से भरे हिमालय पहाड़ियों से और आज की एक वीडियो में आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आइए, मैं आज भोलेश्वर महादेव जी के आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ, दिखाता हूँ आगे के नज़ारे। तो चलते हैं भोलेनाथ। यहीं पे आप देख सकते हैं पीछे, ये देखो चीड़ का घना घोर यहाँ भी जंगल। तो उत्तराखंड में ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों में चीड़ के पेड़ बहुत सारे मिलेंगे आप लोगों को। और ये देख लीजिए, जंगल भी सभी जगह और एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह उत्तराखंड की। तो ये देखो पीछे देखेंगे आप सीढ़ीनुमा खेत और वो पहाड़ी, वही जहाँ जाओ वहाँ खूबसूरत ही खूबसूरत। तो यहाँ का नज़ारा कुछ इस प्रकार है, महादेव जाने का रास्ता। और ये बोर्ड मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये पैदल मार्ग है यहाँ पे, ये भोलेश्वर महादेव। और यही रास्ता हमारा बद्रीनाथ रूट जाता था, पुराना पैदल मार्ग। तो मैं जा रहा हूँ इस समय भोलेश्वर महादेव। और हमारे भैया, मैं भूल गया आपका नाम। मधमेश्वर की भूमि में रहते हैं, जयंत नथानी मेरा नाम है। जी जी जी। और आप तो वैसे भी मधमेश्वर की भूमि में रहने वाले आदमी हैं। जी जी। बनाएंगे आपका यूट्यूब चैनल खूब ग्रोथ करे, खूब भगवान मधमेश्वर से कृपा है कि आगे भी आप ऐसे काम करते रहे। धन्यवाद। तो थैंक यू भैया। तो ये देख लीजिए मेरे भाई, यो कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देख लीजिए आप ऊपर, ये इस तरफ का व्यू कुछ अलग है, पर लेकिन आपको उत्तराखंड में कहीं भी चले जाओ आप पहाड़ में, तो सभी जगहों से ऐसे ही सुंदर सुंदर पहाड़ और ये बर्फ़ की चोटियाँ और ये गांव इस प्रकार का ही मिलेगा कहीं भी चले जाइए आप। तो आइए मेरे भाइयों, आप लोग देखिए उत्तराखंड के नज़ारे। तो ये देख लीजिए आप, इस प्रकार के हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार से दिख रहा है ये। तो यहीं पे ये बद्रीनाथ जोशीमठ जाती है और मैं हूँ ठीक बद्रीनाथ के पैदल रूट पे, जो हमारा पुराना रूट है। ये है पुराना, यहाँ से जो हमारे पूर्वज लोग जाते थे बद्रीनाथ यात्रा के लिए, तो ऊखीमठ थाना के ही बगल से जाता है ये रूट। तो और ये देख लीजिए आगे का नज़ारा ये। तो यहाँ पे हैं भोलेश्वर महादेव जी ये। तो मुझे जाना है यहाँ तक, तो मैं आप लोगों के दर्शन अच्छे ढंग से करा दूँगा। तो ये देख लीजिए, ये है ऊपर पैंच बंचवाणी वाला जो देवरिया तालवाल वैली है ऊपर, ये घना जंगल और पेड़ों से भरा हुआ। तो मैं काफ़ी नज़दीक आ गया हूँ भोलेश्वर महादेव जी के। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं फाइनली भोलेनाथ जी के मंदिर पे पहुंच चुका हूं। और ये है मंदिर भोलेश्वर महादेव जी का यहाँ पे। और चलते हैं मंदिर पे। अभी तो यहाँ पे सुनसान है, कोई दूसरा आदमी मुझे मिला नहीं है। तो देखते हैं मंदिर पे कोई है या नहीं है, और फिर बात करते हैं आगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे भी एक मंदिर है छोटा, ये वाला। फिर आगे का इस प्रकार का नज़ारा, यहाँ पे भागवत कथाएं होती हैं। तो ये देख लीजिए मंदिर है ये भोले महाराज जी का, और नाम भी यहाँ पे भोलेश्वर महादेव के नाम से है, शंकर भगवान का। तो यहाँ पे कुछ कहानियाँ भी हैं। मैं तो अभी नगर पंचायत ऊखीमठी से आया हूँ। तो ऊखीमठी का ये यहाँ पे एक चमाणा गांव पड़ता है। तो ये मंदिर यहाँ पे स्थित है ऊखीमठ से 1 किलोमीटर दूराई पे। तो इसकी कुछ विशेष कहानियाँ हैं। तो जब यहाँ पे वो उषा और अनिरुद्ध का प्यार हो गया था, वो पिछली वाली वीडियो में पुजारी जी ने आपको बताया है, बागेश लिंग पुजारी जी ने। तो इससे मिलती जुलती क्या कि हद तक वही कहानी है, क्योंकि जब वो बाणेश्वर महाराज जी की जो पुत्री थी उषा, और इधर से भगवान कृष्ण जी के पोते थे ये अनिरुद्ध, तो उनमें घना घोर जब युद्ध छिड़ा, तो बाणेश्वर महादेव ने कहा
कि भाई ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तो इसको मार दूंगा अनिरुद्ध को। तो उनकी लड़ाई होती है बहुत जोरों की। तो वहाँ से बाणेश्वर महाराज जी जो थे वो तो शंकर भगवान के ही भक्त थे, बहुत ही माने जाने भक्त जिनको कहते हैं। तो वो उनको तो भगवान ने वरदान दे रखा था, भोलेनाथ जी ने, शिव शंकर भोलेनाथ जी ने, कि तुम तो अजय अमर हैं, तुम्हें तो कोई हरा नहीं सकता। और यहाँ से अपने पोते की मदद के लिए भगवान कृष्ण महाराज जी आ गए थे। तो दोनों में ये वो स्थान है, बहुत ही महत्व मानता है ये। और इस स्थान को बहुत ही हमारे उत्तराखंड में मानते हैं कि जो हमारे पुराणों में है कि भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी ये जो उस समय की लड़ाइयाँ हुई है और वो घटना हुई थी। तो ये कहानी से यहाँ पे ये मंदिर का जो विशेष करके कहानियों में प्रचलित है। तो इस नाम से ये मंदिर प्रचलित है, भोलेनाथ जी की, भोलेश्वर। तो मैं दिखा रहा हूँ। तो इधर से इस वाले जो यहाँ का जो स्थान है, यहाँ से भगवान कृष्ण आ गए थे। और ये जो बाणेश्वर की भूमि है आगे में, ठीक यहीं पे आगे ये दिखाता हूँ आपको, ये है बमसू लमगोंडी। तो यहाँ पे रहते थे राक्षस राज बाणेश्वर जी महाराज। और तो घना घोर जब युद्ध छिड़ा तो यहाँ से कृष्ण भगवान हो गए और वहाँ से शंकर भगवान आए थे। तो बहुत ही ज़्यादा ही युद्ध जब छिड़ा तो लास्ट में तब उनको आपस में समझौता करना पड़ा, क्योंकि कृष्ण भगवान ने भी बोला कि महाराज शंकर भगवान आप क्यों ऐसा कर रहे हो। तो मान गए भोलेनाथ जी भी, क्योंकि बाणेश्वर महाराज जी ने शंकर भगवान को बुला दिया कि यहाँ तो ऐसी घटना होगी। और भोलेनाथ आ गए तुरंत। और यहाँ से ये देख लीजिए, नंदी महाराज जी हैं जो भोलेनाथ की सवारी के लिए बैल हैं। तो ये यहाँ पे जो ये चंदन घिसने का, ये देख रहे होंगे आप, पत्थर और उसमें चंदन का ये लकड़ी है। तो यहाँ पे चंदन घिसते हैं प्रसाद के लिए। और ये है यज्ञ कुंड यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप। ये गणेश महाराज जी की मूर्ति है, बोले जय गणेश भगवान की। तो ये देख लीजिए, ये काली माँ की मूर्ति और ये है गणेश भगवान की मूर्ति। हर हर और लिंग के दर्शन कराता हूँ मैं आपको। ये हैं भोलेश्वर महादेव जी यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, देखिए ये है मंदिर यहाँ पे। और ये मूर्ति लगी है यहाँ पे भोलेनाथ जी की और माँ पार्वती की और गणेश भगवान की। ये दुर्गा माँ है यहाँ पे, शेर में सवारी दुर्गा माँ की मूर्ति। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ का नज़ारा। और एक परिक्रमा में हूँ इस समय, एक परिक्रमा भी कर लेते हैं। कम से कम किसी भी मंदिर पे एक परिक्रमा तो होनी ही चाहिए। वैसे तो 3 ये इस प्रकार से है यहाँ पे। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पे, ये मेरे पीछे ये गेट है यहाँ पे भोलेश्वर महादेव जी का। ये देख लो। और एक तो क्या है, अभी मेरा ये कैमरा फिट नहीं हो पा रहा है क्योंकि नए नए में, तभी पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी ये थोड़ा सेट होने में मुझे टाइम लगेगा। और तभी मैं कैमरे में देख रहा हूँ, इधर उधर सेट करने, तभी बात करने में थोड़ी अड़चन आ रही है। तो हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। और यहाँ पे मैं जो कह रहा था, पैया की जो यहाँ पे वृक्ष हैं बहुत सारे, तो ये बिल्कुल धार्मिक की दृष्टि से इन पेड़ों को देखा जाता है। जो मैं कह रहा हूँ, ये पवित्र इसके पत्ते, हाँ ये देख लीजिए आप, ये पत्ते और जो इसकी ये लकड़ी होती है सूखने के बाद, तो ये जैसे बड़े बड़े यज्ञ होते हैं तो उसमें यज्ञ के काम आते हैं। तो मैं यहाँ पे उतार लेता हूँ जूते, क्योंकि प्रांगण में जूते नहीं जाते हैं। और पवित्रता रखने के लिए सबसे पहले हमारा ही भागीदारी होनी चाहिए, पहाड़ी लोगों की। और ये मैं यहाँ से जा रहा हूँ मेन मंदिर की तरफ।
ये देख लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार का है नज़ारा ये यहाँ से आने पे। और यहाँ पे महाराज जी रहते हैं, तो महाराज जी ने भी आज कल मौन ले रखा है, तो ऐसे में महाराज जी से बात नहीं हो पाएगी। और फिर मैं ये मंदिर पे हूँ यहाँ बाहर से, ये देख लीजिए आप, ये है मुख्य मंदिर प्रवेश करने का द्वार यहाँ पे। और ये इस प्रकार से बना हुआ है गेट। यहाँ पे नंदी महाराज जी है, ये देख सकते हैं आप, नंदी जी ये है। और यहीं पे ये चंदन की साई ले रखा है यहाँ पे। तो विस्तृत रूप से जो ये कहानी है, तो ये मैं तो इस तरफ से ये है मंदिर, बाद में मौके आने पे सुनाऊंगा। लेकिन इस प्रकार से सूक्ष्म रूप में मैंने ये देख लीजिए, एक गेट यहाँ से, एक ऊपर से आने पे दो रास्ते पहले, एक तो नीचे से आता है बद्रीनाथ जो आम रूट है, तो तब की बात है। एक ये जो पैदल रूट से आता है जो केमाना पे जा रही है, तो दो जगह से यहाँ पे रास्ता का ये मंदिर भोलेनाथ जी की दर्शन के लिए है। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे है ये कृष्ण भगवान ने भोलेनाथ जी को बड़ का पेड़ अपने हिसाब से, ये देख लीजिए कहीं ऊपर है ये घना जंगल की। और महाराज ऐसा मत करो, तब जाके ये कहानी पीछे है कि माना। तो ठीक है मेरे दोस्तों, नीचे वाली ये वैली है और नीचे तक